हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का प्रयोग। ठीक है, यानी कि हमारा जो आज का चैप्टर है वो चैप्टर हमारा है 6। इसमें हमको क्या जानना है, पिछले चैप्टर में क्या हमने पढ़ा था, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का अनुप्रयोग। और लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का प्रयोग, और उसमें क्या था, अवधारणा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और लास्ट वीडियो देखिएगा। फिर चलिए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ये साधारण ब्याज, तो आपको इसके सूत्र पहले बता देता हूँ। तो साधारण ब्याज का हमारा सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं। इसका सूत्र होता है P गुणे R गुणे T डिवाइडेड बाई 100। ओके, और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका सूत्र मैंने बताया था P, फिर हमने बताया था 1 प्लस R बाई 100 की पावर N। ये हो गया, लेकिन क्या बताया था, इसके अंदर क्या था, ये इस तरह से और -1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब इन सूत्रों का हमको प्रयोग करना है। एक और जान लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कंपाउंड अमाउंट, तो इसका सूत्र होता है P गुणे 1 प्लस R बाई 100 की पावर N। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज हम तीनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे और इस पे हम थोड़ा बहुत एक दो उदाहरण तीनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 500 के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या है, 500 के लिए साधारण 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। ठीक है दोस्तों, हमको इसमें क्या बताना है, साधारण ब्याज। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है P बराबर हमारा कितना दिया है 500 रुपये, और हमारा R बराबर कितना दिया है 4%। ठीक है, और टाइम कितना दिया है हमारा 2 वर्ष। अब हमको करना क्या है, जब हमारा P दे दिया है, R दे दिया है, तो यहाँ पूछा है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का मान पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T डिवाइडेड बाई 100। तो हम क्या करते हैं, इसी मान रख देते हैं। तो P का मान दे दिया है 500, R का मान दे दिया है 4 और T का मान दे दिया 2 डिवाइड बाई 100। तो 100 पंजे 500, क्या कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20 और 20 गुणे 2 बराबर 20 दूनी 40। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि साधारण ब्याज की दर से ठीक है 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें पूछा क्या है, किस साधारण ब्याज की दर से यानी कि R का मान पूछ लिया है, यानी कि हमको R का मान निकालना है, और यानी कि दर से, तो यानी कि 1 वर्ष का मान पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, यानी कि टाइम कितना दे दिया है 20 वर्षों में। तो यहाँ अब देख लीजिए किस धन का मिश्र धन 4 गुना हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे क्या नहीं मालूम है, यहाँ पे हमको P नहीं मालूम है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या नहीं मालूम है, P यानी कि मूलधन। तो मान लेते हैं, माना
P यानी कि मूलधन बराबर 100 रुपया। ठीक है, यदि मान लिया मैंने कि मूलधन हमारा कितना है 100 रुपया, तो इस प्रकार से मिश्र धन कितना गुना हो जाता, 4 गुना हो जाता, तो यानी कि मिश्र धन हमारा क्या हो जाता, मिश्र धन हमारा मूलधन का 4 गुना हो जाता। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है 100 और गुणे यहाँ कितना हो जाता 400। तो इस प्रकार से हमारा कितना हो जाता है, मिश्र धन हमारा कितना हो जाता है 400। यदि हमारा मूलधन 100 रुपया हो जाता है, मिश्र धन हमारा कितना हो जाता है 400, यानी कि ये सब कितने वर्षों में हो रहा है 20 वर्षों में। कितने वर्षों में 20 वर्षों में। तो इसी प्रकार हमारा ब्याज कितना निकल जाता है 20 वर्ष का, तो 20 वर्ष का ब्याज कितना निकल जाता है। यदि हमको मूलधन मालूम है, मिश्र धन मालूम है, तो ब्याज बराबर में क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र धन कितना है 400 है, मूलधन कितना है 100 रुपया, यानी कि हमारा कितना हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ब्याज हमारा कितने निकल जाता 300 रुपया। कितने में 20 वर्षों में। तो दोस्तों जब 20 वर्षों में हमारा ब्याज निकल रहा है कि 300 रुपया, तो वह उसी प्रकार एक वर्ष में हमारा ब्याज कितना निकलता, एक वर्ष में ब्याज हमारा कितना निकलता 20 वर्ष में 300 रुपया, एक वर्ष में तो 300 बटा 20, तो यहाँ काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 25 10, यानी कितना जाता 15%। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया एक वर्ष का ब्याज, यानी ब्याज की दर हमारा कितना आ गया 15। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 560 रुपया हो जाता है, तो मूलधन बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है अगला 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन 560 रुपया हो जाता, 560 रुपया हो जाता, तो मूलधन बताइए। तो मूलधन, अब देखिए दोस्तों यहां पे हमारा क्या दे दिया है, आर बराबर वार्षिक दर कितना दे दिया है 6%। ठीक है, टी बराबर में कितना दे दिया है 2 वर्ष, और यहाँ पे मिश्र धन हमारा कितना है 2 वर्ष का मिश्र धन हमारा कितना दे दिया, यानी कि अमाउंट 560 रुपया। तो हमको क्या नहीं मालूम है, पी नहीं मालूम है। तो यहाँ पे जब हमको मूलधन नहीं मालूम है, तो मान लेता हूं कि मूलधन कितना हो जाता है, माना मूलधन बराबर कितना हो जाता 100 रुपया। ठीक है, जब मैंने मान लिया कि मूलधन बराबर हमारा 100 रुपया हो जाता, तो इसका यानी कि एक वर्ष का अब हम निकाल लेते हैं पहले ब्याज। तो एक वर्ष का ब्याज हमारा जो हो जाता, एक वर्ष का ब्याज, तो एक वर्ष का ब्याज यानी कि P गुणे R गुणे T डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे कितना जाता, P का मान कितना है 100 गुणे 6 गुणे एक वर्ष का ब्याज बराबर 600, यानी कितना हो जाएगा 6। तो यानी एक वर्ष का ब्याज हमारा क्या जाता 100 रुपया। ठीक है, यदि एक वर्ष का ब्याज हमारे 6 रुपया है, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाता, तो 2 वर्ष का ब्याज वही हमारा नियम फॉलो होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुणे 6 गुणे 2 बटा 100। ठीक है, यहाँ कट जाता और क्या आ जाता 12 रुपया। तो यानी कि 2 वर्ष का ब्याज हमारा क्या आ जाता 12 रुपया। तो 2 वर्ष का अगर ब्याज हमारा 12 रुपया आ जाता है, यदि मूलधन हमारा 100 रुपया है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 2 वर्ष का। तो दोस्तों मिश्र धन हमारा है ब्याज और प्लस मूलधन, हमारा क्या हो जाता है मिश्र धन। तो यानी कि ब्याज और मूलधन, तो ब्याज हमारा है 12 रुपया और मूलधन हमारा 100 रुपया, तो हमारा कितना हो जाता 112 रुपया क्या हो जाता मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखिए ये था मिश्र धन 112 रुपया और मूलधन 100 रुपया। तो देखिए यदि मिश्र धन 112 रुपया
होता कब होता, जब मूलधन कितना होता, जब होता मूलधन हमारा 100 रुपया, तब 112 रुपया मिश्र धन पे मूलधन हमारा कितना आ जाता है, 100 रुपया। मान लेते हैं एक मिश्र धन पर हमारा कितना मूलधन हो जाता है, तो एक हमारा ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। यहां देख लेते हैं, मान लेते हैं एक मिश्र धन बराबर हमारा हो जाता एक मिश्र धन, तो यहाँ पे 100 के नीचे आ जाता 112, तो यानी कि 100 बटा 112, यानी एक मिश्र धन बराबर 100 बटा 112। उसी प्रकार 560 मिश्र धन बराबर कितना हो जाता, तो हमारा होता 100 बटे 112 गुणे 560, ठीक है। तो यहाँ हम लोग काट देते हैं, 8 के 8, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, यानी कितना जाता 8 के 8, 8 चौक 32 और यहाँ पे जाता 8 सत्ते 56, ठीक है। तो फिर ये कट जाता, ये किससे कट जाता, 4 के 4 नहीं 2 से कट जाता, पहले 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। तो 7 5 35 और 7 6 42, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता, कट जाता, और यहाँ पे जाता 2 3 6 और 50 दूना 100, ठीक है। यानी क्या जाता 5 5 25, 250 बटे 300। तो इस तरह से हमारे क्या हो जाता 560 रुपया का मिश्र धन यहाँ हो जाता। एक बार फिर से देख लेते हैं, 100 बटा 112 गुणे 560 रुपया, ठीक है। तो हम काट देते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे ऐसे काटेंगे, मिस्टेक हो गई। 8 से 56 मैंने काट दिया, फिर से काट देता हूँ, 100 बटे 112 गुणे 560, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 के 8 और 8 11 8 चौके 32, ठीक है। 8 सत्ते 56, ठीक है। तो 14 के 14, 14 5 70, यानी कितना जाता 500 रुपया। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता मूलधन ये निकल जाता कितना 560 रुपया। कब, जब 560 रुपया यानी मिश्र धन होता तो हमारा मूलधन कितना जाता 500 रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का कितना अंतर होगा। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है P बराबर 100 रुपया, R बराबर 10 रुपया और T बराबर 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाता है P गुणे R गुणे T, तो आप डायरेक्ट मान देते हैं 10 गुणे 2/100। यहाँ कितना आ गया 20 रुपया, किसका आ गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज निकल गया। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P, यानी कि हमारे डायरेक्ट मान रख देते हैं। तो P के मान कितना है 100 और यहाँ पे ऐसे रख देते हैं 1 प्लस R का मान कितना है 10/100 के पावर 2, ठीक है दोस्तों, और -1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे देख लेते हैं 100,
यहाँ पे 10 सेकंड 10 10 दहा में 100, 10 सेकंड 10 10 एक 11, यानी 11/10 की पावर 2-1। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना आ गया है? 20 रुपया, ये तो याद रखिए। अब देखिए 100 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 11 गुणे 11, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 एकम 100, तो -100/100। ठीक है, 10 गुणे 10 हो जाएगा, 10 दाम 100, तो यहाँ पे 13 गुणा करके आप कर देते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसको काट लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100 कट जाएगा, और 11 ग्राम है 121 - 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 21 रुपया। यानी कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमारा 21 रुपया आ गया, और हमारा साधारण ब्याज 20 रुपया आ गया। तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना हो जाएगा? 21 - 20 बराबर 1 रुपये का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपया है। एक वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या क्या मान दिया है वो हम ज्ञात कर देते हैं। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना दे दिया है? 1000 दे दिया है। और क्या दे दिया है? रेंट आर का मान दे दिया है 10%, टी का मान दे दिया है 1। तो यहाँ पे हमको क्या नाम मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हमको पी नहीं मालूम है। तो यहाँ पे क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या जाता है? पी गुणे आर गुणे टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे पी नहीं मालूम है, वैसे के वैसे रख देंगे, तो 10 गुणे 1 बराबर 100। ठीक है, यहाँ पे इसका मान दे दिया है 1000 बराबर पी गुणे 10/100। ठीक है, तो यहाँ पे काट देते हैं 10 के 10 10 दाम में 100, तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा पी का मान कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए। तो यहाँ पे दे दिया है 500 का 10%। ठीक है, मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या लिखेंगे। तो पी दे दिया है हमारे यहाँ पे 500, और आर दे दिया है 10, और टी दे दिया है हमारा 2 वर्ष का, और पूछा है चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कंपाउंड कंपाउंड। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है, तो हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? कंपाउंड अमाउंट बराबर, तो होता है P1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ P लिख दीजिए 500 1 + R का मान 10/100 की पावर n का मान 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 500 10 के अंदर 10 दाम में 100, 10 के अंदर से 11/10 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 500 11 गुणे 11/100 गुणे 100। तो यहाँ पे 2 0 2 0 कट गया, तो यानी 20 पंजे 100, तो 11 ग्राम है 121 और बटा 20। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10, सॉरी यहाँ 500 था, सही तो है। 10 सेकेंड 10 एक 11/10 300 रुपया। ठीक है, यहाँ पे
10 था, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे नीचे कुछ नहीं बचेगा, और 11 गुणे 121 गुणे 5 हो जाएगा। और तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती जाती है। इस समय नगर की जनसंख्या यदि इतना है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आर दे दिया है हमारा 10% बढ़ रही है। ठीक है, यानी बढ़ रही है, तो आगे का बाद का पूछना है, तो बाद में हमारा क्या होता है मिश्रधन होता है ज्ञात। और यहाँ पे दे दिया है, और नगर की वर्तमान जनसंख्या कितना दे दिया है, यानी कि पी के मान दे दिया है, ये दे दिया है, और यहाँ पे टी दे दिया है हमारा 3 वर्ष। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यानी कि आपको यहाँ पे कंपाउंड अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे आप निकाल दीजिएगा कंपाउंड अमाउंट बराबर बादलीय संख्या। तो यहाँ पे इस तरह से आप रख दीजिएगा, और 1 प्लस आर का मान 10/100 के पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की कमी हो रही है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की कमी हो रही है। आर का मान दे दिया है 5% की कमी हो रही है, और वर्तमान जनसंख्या दे दिया है, वर्तमान जनसंख्या दे दिया है 3610। तो 2 वर्ष पूर्व टी बराबर क्या दिया है 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रही है। तो पूर्व की जनसंख्या क्या कर रही है पूछ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 5% की कमी हो रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रही है कमी हो रही है, और वर्तमान जनसंख्या 3610 दे दिया है। तो पूर्व की जनसंख्या यानी कि पूर्व जनसंख्या यानी कि हमारा क्या है मूलधन पूछ रहा है। पूर्व की जनसंख्या क्या पूछ रहा है मूलधन पूछ रहा है, और ये जो हमारी जनसंख्या थी ये हमारी कंपाउंड अमाउंट है, यानी कि ये हमारी क्या है ये मिश्र धन है। यानी कि इस समय जनसंख्या थे 3610 है, यानी कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगी यानी 5% की कमी होगी। तो इस प्रकार का यहाँ का सूत्र होगा CA बराबर P1 माइनस R/100 की पावर n। तो यहाँ पे क्या जाएगा CA का मान दे दिया है 3610, तो यहाँ P का मान क्या रख देंगे हम, P का मान हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पे 1 माइनस R का मान दे देते हैं 5, और यहाँ पे क्या कर देते हैं इस तरह से ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे ऐसे क्या कर देंगे इसको हम 5 × 5 20 25 100, तो 20 में से 1 गया 19/20 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3610 बराबर P। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 गुणे 19/20/20। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा आगे देख लेते हैं। P बराबर 3610 गुणे 20 गुणे 20 बराबर 19 गुणे 19। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या निकल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।